हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई। इसमें मैं 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा के लिए आपके बहुत उपयोगी हो सकता है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1998, सन 2000, 2005 या 2010? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, सन 2000 को ये प्रारंभ हुआ था। 25 दिसंबर सन 2000 को ये अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, इस योजना का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। शहरी सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, हर मौसम में उपयोगी ग्रामीण सड़कें या सीमा सड़कें? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, हर मौसम में उपयोगी ग्रामीण सड़कें। क्वेश्चंस आपके सामने है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है? परिवहन मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या नीति आयोग? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चंस आपके सामने है, इस योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? ये आपको बताना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या पीवी नरसिम्हा राव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय स्टार्ट हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी आएगा। यह योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है यह आपको बताना है। केवल राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार, विश्व बैंक, केंद्र और राज्य दोनों? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा यह योजना वित्त पोषित है। सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है? 500, 250, 1000 या 150? सही आंसर ए आएगा, 500। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या मानदंड क्या है यह आपको बताना है कि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या, जैसे पहले बोला था सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या वाले सड़कों को जोड़ने का लक्ष्य है तो 500, उसी प्रकार पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या मानदंड आपको बताना है क्या है इसके आधार पर। सही आंसर इसका 250 है, माने 250 जनसंख्या वाले गांव को इसको जोड़ दिया जाएगा पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र वाले में, और सामान्य क्षेत्र में 500 वाला जनसंख्या वाले जो ग्राम होंगे उनको जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने, यह योजना सतत विकास लक्ष्यों में किससे संबंधित है ये आपको बताना है। लक्ष्य 7 स्वच्छ भारत, लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, लक्ष्य 11 सतत शहर और लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन। यद्यपि ऑप्शंस के आधार पर इसमें बी लगाया जाएगा, लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। यद्यपि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आ सकता है सतत शहर, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हम 9 देंगे क्योंकि दोनों आ सकता था। ए सी बी सी दोनों होता तो आंसर बी सी दोनों आता, लेकिन इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा तो 9 को देंगे, लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार व बुनियादी ढांचा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का दूसरा चरण कब से शुरू हुआ यह आपको बताना, 2010, 2012, 2013 या 2015? इसमें से आपको कोई एक। सही आंसर सी आएगा, यह 2013 को शुरू हुआ। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी? 2016, 2017, 2018 या 2019? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, तीसरे चरण की शुरुआत 2019 को हुई। तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? नई सड़कें बनाना, पुरानी सड़कों का उन्नयन, पुल निर्माण या एक्सप्रेसवे? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, पुरानी सड़कों का उन्नयन इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चंस है, इस योजना की निगरानी किस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से होती है ये आपको बताना है। प्रगति, मेरिट, OMMS
या भीम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, OMMS के द्वारा इसकी निगरानी होती है। ऑनलाइन निगरानी और प्रबंधन प्रणाली, पूरा है ऑनलाइन निगरानी और प्रबंधन प्रणाली द्वारा, मतलब OMMS द्वारा इस योजना की निगरानी होती है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के अधीन है। इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसे वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं किया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। इसमें से कौन सा कथन अच्छा, इस निम्नलिखित कथन के बारे में इसमें गलत कथन चुनना है। इसमें से कौन सा गलत कथन है ये चुनना है। तो अगर हम देखें तो पहला तो गलत हो जाता है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नहीं शुरू हुआ था। ये तो ग्रामीण विकास कार्यालय की देन है। तो पहले वाला तो ये वाला पूरा गलती हो जाता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की देन हो जाता है। इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। केंद्र और राज्य दोनों प्रायोजित योजना है ये तो। इसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र विस्तारित नहीं किया गया है इसको। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, अर्थात 1, 2, 3 ये तीनों कथन जो है इसके गलत है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने इस योजना को समर्थन दिया है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या विश्व बैंक, WTO या UNDP? सही आंसर बी आएगा, विश्व बैंक ने इसे समर्थन दिया है। क्वेश्चंस आता है, जिला स्तर पर इस योजना को कौन लागू करता है? जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण या लोक निर्माण विभाग? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, जिला पंचायत। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करता है जिला पंचायत। क्वेश्चन, यह योजना किस क्षेत्र को सुधारने में मदद करती है? ये आपको बताना है। शहरी गतिशीलता, कृषि विपणन, विमानन या स्मार्ट शहर? सही आंसर, गांव-गांव तक अगर जोड़ दिया जाए इन सड़कों को तो गांव में जो कृषि का जो विकास है वो प्रगति पर हो जाएगा, अर्थात यहाँ के धान को दूसरी जगह ले जाना और लाना संभव हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आएगा, कृषि विपणन को ये मदद करती है। क्वेश्चन यहाँ पर था, योजना के वर्तमान फंडिंग पैटर्न क्या है? 100% केंद्र सरकार, 60-40 केंद्र राज्य, 75-25 या 50-50? सही आंसर बी आएगा, 60% केंद्र सरकार का तो 40% राज्य सरकार का होगा। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, यह योजना किस प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है? इको टूरिज्म, ग्रामीण संपर्क, औद्योगिक गलियारे या आवास? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, ग्रामीण संपर्क। आपके पास प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसाहट वाले नक्सल प्रभावित जिलों को 12 मासी सड़कों से जोड़ा गया है? 100 से 249, 500 से 1000, 250 से 500 या 50 से 100? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, 100 से 249। 100 से 249 जिनकी बसाहतें अर्थात जनसंख्या है, उन नक्सली इलाकों को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित कितने जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है? 5, 7, 10 या 15? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, 7 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, इस योजना की किस व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया, भारत निर्माण, स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, ये भारत निर्माण योजना के अंतर्गत आता है, या इसी का विस्तार है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित 7 जिलों के कितने विकास खंडों का चयन किया गया है? 20, 25, 29 या 31? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 29 विकास खंडों का, 7 जिलों नक्सल प्रभावित 7 जिलों के अंतर्गत 29 विकास खंडों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कितने स्तरीय व्यवस्था की गई है? 2, 3, 4, 5 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। पहला स्तर जिला स्तर आता है। जिला स्तर में परियोजना क्रियान्वयन इकाई, परियोजना क्रियान्वयन इकाई इसकी गुणवत्ता की जांच करेगा, नियंत्रण करेगा। द्वितीय अवस्था जो आएगा, द्वितीय अवस्था में आता राज्य स्तर, राज्य गुणवत्ता समीक्षक इसकी समीक्षा करता है। और तृतीय स्तर में जो आता है वो आता राष्ट्रीय स्तर, इसमें राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक इसकी नियंत्रण और गुणवत्ता की जांच करता है। तो 3 स्तर इसमें आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मेरी सड़क, अच्छी सड़क, सुंदर सड़क या टिकाऊ सड़क? सही आंसर ए आएगा मेरी सड़क। अभी तक योजनाओं के कितने चरणों में विभाजित किया गया? पहले क्वेश्चन का रिपीट है, यह 3 चरणों में विभाजित किया गया है, बताया जा चुका है। 3 चरण इसके आए थे, सन 2000 में आया था, 2013 में आया था, 2019 में आया था। 3 चरण यहां पर आए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, योजना किसके बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है? यह आपको बताना है। ग्रामीण स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बाजार या उपरोक्त सभी? सही आंसर डी आएगा उपरोक्त सभी। माने बाजार ग्रामीण स्कूलों को भी, स्वास्थ्य केंद्रों को भी और बाजार को भी यह सुनिश्चित करता है, यहां तक पहुंच बन पाएगी ग्रामीण सड़क के कारण। क्वेश्चन हमारे सामने है, यह योजना में देरी का मुख्य कारण क्या है? फंड की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, भूमि अधिग्रहण की समस्या, तकनीकी बाधाएं? सही आंसर ये सी आएगा, भूमि अधिग्रहण की समस्या। जहां से रोड जानी है, अगर किसी का ग्रामीण का रास्ता खेत पड़ जाता है तो उसका अधिग्रहण करने में ही टाइम लग जाता है। क्वेश्चंस आता है हमारे सामने, सड़क निर्माण के बाद उनका रख रखाव 5 वर्ष तक किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण द्वारा या सड़क निर्माण हेतु अनुबंध ठेकेदार द्वारा? सही आंसर 5 वर्षों तक जो ठेका निर्माण के लिए ठेका लेगा, अर्थात सड़क निर्माण हेतु अनुबंध ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। 5 वर्षों बाद ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, यह योजना किस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देती है? यह आपको बताना है। सॉफ्टवेयर, कृषि, विमानन या भारी उद्योग? सही आंसर भी आएगा, कृषि में अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बोला जाए तो लाभ ये देती है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए मेरी सड़क ऐप का आरंभ कब से किया गया? 30 अगस्त 2014, 25 दिसंबर 2015, 2 जनवरी 2016 या 18 अगस्त 2015? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा 25 दिसंबर 2015। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो का वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।